हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में अपना प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हुआ था, राइट। अब लेना है प्रैक्टिस सेट 3.2। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 लेने से पहले थोड़ा सा अपन इसके पहले क्या पढ़े उसका थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 3.2 कंटिन्यू करते हैं। तो लेट अस सी, ऑब्जर्व दिस सीक्वेंस 2, 5, 8, 11, 14 in this way. Observe this sequence. In this sequence, this is the first term denoted by T1. ये second term है T2, T3, T4 इस तरह. These are the terms of sequence. This is first term. This first term is also denoted by A. First term is also denoted by A. Now check whether this sequence is an arithmetic progression or not. ये सीक्वेंस जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है पहले। डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चेक करना है अभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो पहले डिफरेंस चेक करते हैं। T2 minus T1, T2 minus T1, that is 5 minus 2 means 3 आ गया। T3 minus T2, T3 minus T2, that is 8 minus 5, again 3। T4 minus T3, consecutive term का डिफरेंस लेना है, 11 minus 8, again 3 आ गया। और T5 minus T4, that is 14 minus 11, that is again 3। तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। हर बार डिफरेंस जो है ये कांस्टेंट दिख रहा है आपको, सेम है, इक्वल है ना, कांस्टेंट है। सो द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान रखना है, कभी भी गिवन सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ये चेक करना है तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस अगर सेम आता है, हर बार डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये तो हो गया फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, इस तरह nth टर्म तक। अभी नेक्स्ट पोर्शन बता रहा हूँ। तो nth नंबर पे जैसे कि आपको फिफ्थ नंबर की टर्म, 10th नंबर की टर्म निकालना है या फिर 15th नंबर की टर्म निकालना है, तो एक एक ऐड करते थोड़ी करेंगे, है ना। जैसे कि ये 14 है, उसके बाद की टर्म डिफरेंस 3 का है तो 3 ऐड कर दिया तो कितना बनेगा 17, उसके बाद आएगा 20, इस तरह। लेकिन ऐसे थोड़ी करेंगे, जैसे कि आपको 10th नंबर की टर्म चाहिए या फिर 15th नंबर की टर्म चाहिए, तो ये nth नंबर की टर्म फाइंड करने के लिए आपको, आपके पास फार्मूला है तो उसको ध्यान रखो। अभी nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म कैसे निकालना है। T1, T2, T3, T4 ये ध्यान रखना है अप टू Tn विद टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ A इज द फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म ये है एंड D इज कॉमन डिफरेंस, D इज कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस D है, देन nth टर्म इज Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू D। ये फार्मूला आपको यूज करना है। जैसे कि 10th नंबर की टर्म निकालना है, 7th नंबर की टर्म निकालना है, 100th नंबर की टर्म निकालना है, तो ये फार्मूला यूज करना है। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A मीन्स फर्स्ट टर्म, D मीन्स कॉमन डिफरेंस। अब ये एग्जांपल लेते हैं, इसी में देखते हैं। जैसे कि आपको T10th निकालना है, 10th नंबर की टर्म निकालना है, तो यहाँ पे ये कितना है, हियर फर्स्ट टर्म इज 2, राइट, और कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको 3 है। आपको 10th नंबर की टर्म निकालना है, T10 है ना, 10th नंबर की टर्म निकालना है, तो फार्मूला अप्लाई करना है। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, that is
ए मीन्स 2 प्लस n माइनस 1 t 10 निकालना है तो n इक्वल टू 10 है, हाँ n इक्वल टू 10 है 2 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 माइनस 1 9 इंटू डी कितना है 3 है, कितना होगा ये 27 प्लस 2 दैट इज 29, मतलब 10th नंबर की टर्म जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 29। इस तरह आप nth नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला अच्छे से ध्यान रखना है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो। अब आ रहा है फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये तो बहुत सिंपल है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है, ये गिवन है, एक तो नहीं लिखा तो वो सिंपल था इसलिए नहीं लिखा। देखो ये सीक्वेंस गिवन है, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। ये सीक्वेंस गिवन है, इन दिस सीक्वेंस ये मींस फर्स्ट टर्म, ये मींस फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, और दिस फर्स्ट टर्म इज आल्सो डिनोटेड बाय t1, मतलब दिस आल्सो t1 इज आल्सो 1। ध्यान रखना है फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय a या फिर t1, फर्स्ट टर्म है 1, दिस इज आल्सो कॉल्ड t1 इज इक्वल टू 1। सेकंड टर्म कितना है 8 है, थर्ड टर्म 15 है, बहुत इजी है ये, है ना। अब डिफरेंस t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 दैट इज 8 माइनस 1, डिफरेंस आ गया 7, t3 माइनस t2 दैट इज 15 माइनस 8 अगेन 7, मतलब डिफरेंस आपको कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो d की वैल्यू कितनी है, जो डिफरेंस है वो है 7। इस तरह ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड प्रॉब्लम बहुत इजी है ये। फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, सेकंड टर्म है 6, थर्ड टर्म है 9, फोर्थ टर्म है 12, ठीक है। और t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 डायरेक्ट लिख लेता हूं अभी, 6 माइनस 3 दैट इज 3, t3 माइनस t2, 9 माइनस 6 अगेन 3, t4, हाँ बस उतना ही पूछा है। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको ये 3 है, तो d इज इक्वल टू 3। इसी तरह इसको भी कंप्लीट करते हैं। t3, अब देखो आगे पीछे लिखा है t1 t2 t3, t3 है माइनस 13, t2 माइनस 8 है, t4 t1 t2 t3 t4 माइनस 18 है, और t1 है माइनस 3, ठीक है। तो t2 माइनस t1 निकालना है, ध्यान रखो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, यही देखो ना, t2 माइनस t1 माइनस 3 दैट इज, ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस 8 प्लस 3 दैट इज माइनस 5, ये माइनस 5 ये अलग से निकाल लेना है। t3 माइनस t2, t3 माइनस t2 दैट इज माइनस 13 माइनस माइनस 8, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस 13 प्लस 8 अगेन माइनस 5, ये भी माइनस 5 आ गया। फर्स्ट टर्म कितना है माइनस 3 है, और कॉमन डिफरेंस है माइनस 5। इस तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसके बाद वाला प्रॉब्लम बहुत इजी है, वो आप कर लेना, बहुत सिंपल है। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको t20 नंबर की टर्म निकालना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस गिवन है और आपको चेक करना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, मतलब हर बार आपको ये डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट देन द गिवन सीक्वेंस इज सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और फिर उसके बाद nth नंबर का फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला लेना है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको t20 नंबर की टर्म मिलेगी, 20 नंबर की टर्म जो निकालना है, तो n इज इक्वल टू 20 लेके ये और ये वैल्यू रखना है, आपको t20 मिलेगा। इस तरह देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है whether the sequence is arithmetic progression or not. Now here first term that is also called t1 is given minus 12, second term t2 is equal to minus 5, t3 is equal to 2, t4 is equal to 9, t5 is equal to 16। इस तरह ये टर्म्स है, ठीक है। डैश डैश कर दें।
नाउ डिफरेंस चेक करते हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 दैट इज -5 माइनस 12, -5 माइनस 12 दैट इज -5 प्लस 12, ये आ गया 7, ठीक है। अब T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 दैट इज 2 minus 5 that is 2 plus 5 means again 7, difference same. Now T4 minus T3, T4 minus T3 that is 9 minus 2 that is again 7 आ गया, ठीक है। उसी तरह T5 minus T4 that is 16 minus 9 means again 7 आ गया। T6 minus T5, T6 minus T5 that is 23 minus 16, 23 minus 16 again 7, और क्योंकि ये सभी निकालना है डिफरेंस। अब एक दो करोगे ना, अगर आगे चल के नंबर अगर अलग दिखाई इधर तो ये सीक्वेंस नहीं रहेगा ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगी, तो इसलिए ये सभी चेक करना है, आपको चेक करना है। तो मान लीजिए गलत यहाँ 24 ही लिख के दिया है तो फिर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगी, इसीलिए सभी डिफरेंस चेक कर रहे हैं। और T7 माइनस T6 लास्ट वाला, हाँ 30 माइनस 23 मीन्स अगेन 7। तो each time the difference between consecutive term is constant, so the given sequence is arithmetic progression. Here difference between any two consecutive terms is constant है, therefore given sequence is an arithmetic progression। शॉर्ट में ये भी लिखते जाओ, यहाँ तक हो गया। अब T20 निकालना है, राइट। तो हियर नाउ ये इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है -12, कॉमन डिफरेंस है आपके पास 7, कॉमन डिफरेंस 7 है, ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो फार्मूला लगाओ अभी। फार्मूला क्या फार्मूला है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूले में पुट करना है। देयरफॉर T20 इज इक्वल टू n इक्वल टू 20 लेना है अभी, n इज इक्वल टू 20। तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, टू फाइंड T20 पुट a is equal to -12, d is equal to 7 and n is equal to 20 in this formula, इसमें पुट करना है। So T20 is equal to फर्स्ट टर्म की -12 प्लस n minus 1 that is 20 minus 1 into d, कॉमन डिफरेंस है 7, इसको सॉल्व करते हैं, that is -12 प्लस 19 into 7 that is -12 प्लस कितना हो गया, 133 हो गया। तो 133 माइनस 12 कर दो, कितना हो गया 121। सो T20 इज इक्वल टू 121। इस तरह इसमें दो पार्ट थे, इसमें पहले तो आपको चेक करना था वेदर दिस सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो हर बार आपने डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा, सो गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद T20 नंबर की टर्म निकालना था, nth नंबर का nth टर्म के लिए nth टर्म का फार्मूला यूज करना है, Tn इज इक्वल टू, ये फार्मूले से आप कितने भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि T100 निकालना है, n इक्वल टू 100 रखना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर पता है तो आप कोई से भी नंबर की टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या लिखा है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर में गिवन है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 12, 16, 20, 24 इस तरह गिवन है। फाइंड 24th टर्म
ये फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ दिस प्रोग्रेशन 24th टर्म निकालना है। नाउ हियर फर्स्ट टर्म दैट इज t1 इज इक्वल टू 12 है, और डिफरेंस निकाल लेते हैं। एक ही चेक करना है अभी, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, इसका मतलब है इसमें जो डिफरेंस है हर बार सेम रहेगा। ये एक चेक कर लो, t2 माइनस t1 दैट इज 16 माइनस 12 दैट इज 4। मतलब ये पता है और d पता है, तो फार्मूला लगाओ अभी और फाइंड करना है। ये कितना हो गया आपके पास, 12 है, d है, कॉमन डिफरेंस 4 है, और फाइंड करना है t24, ठीक है। n इज इक्वल टू 24 लेना है। फार्मूला इसको ध्यान, एक ही फार्मूला यूज करना है पूरे एक्सरसाइज में, पूरा प्रैक्टिस सेट में एक ही फार्मूला यूज करना है। tn इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, फर्स्ट टर्म a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर t24 इज इक्वल टू, n के जगह 24 लिखा, n के जगह 24 और ये और d के जगह 12 और 4, दैट इज 12 प्लस 24 माइनस 1, 24 माइनस 1 इंटू d दैट इज 4, दैट इज 12 प्लस ये 23 हो गया इंटू 4, ये कितना हो गया टोटल, प्लस 92 हो गया, 92 हो गया, तो ये कितना हो गया अभी 92 और प्लस 12 दैट इज 104। सो t24 नंबर की जो टर्म है वो आएगी 104। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सब ऐसे ही दिख रहा है। फाइंड द 19th टर्म एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 7, 13, 19, 25 इन दिस वे, और 19th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी ये निकालना है। 19th टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह आपको t19th नंबर की टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7 एंड डिफरेंस एक चेक करना होगा, एक ही डिफरेंस लेना है क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है ये। तो 13 माइनस 7 दैट इज 6, कॉमन डिफरेंस 6 है। नाउ हियर a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 6 और फाइंड करना है t90। फार्मूला वही है, वैल्यू रखो, देयरफॉर t19 which is equal to 7 plus 19 minus 1, n 90 है, and 19 minus 1 into 6 that is 7 plus 18 into 6, 18 into 6 that is 7 plus 108, ये कितना हो गया 115। सो t19 आ गया आपका 150। इस तरह आपको 19 नंबर की टर्म मिल गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, कितना प्रॉब्लम था 16, सॉरी 150। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेम इसी तरह, फाइंड द 27th टर्म। 27th टर्म हर बार यही फार्मूला यूज करना है। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड t27 term of an arithmetic progression। arithmetic progression given है, that is 9, 4, -1, -6, -11, इस तरह। Now here first term is number in the first position, इसको first term, this first term a is equal to, here first term a also denoted by t1 which is 9, और डिफरेंस ले लो, डिफरेंस t2 minus t1, t2 minus t1 that is 9 minus 4 minus t2 minus t1, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी गिवन है। तो डिफरेंस लो, t2 minus 4 minus 9 that is -5, d भी है, a की भी वैल्यू है, और फाइंड करना है
फाइंड T27। तो यहाँ टेक n इज इक्वल टू 27 T। हाँ, ये फार्मूला अच्छे से लर्न करो, एक बार फिर से लिखता हूँ। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर T27 which is equal to a means 9 plus 27 minus 1 into d। d कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है -5, दैट इज 9 प्लस 26 इंटू -5 है। 26 इंटू -5, 26 इंटू 5 कर दो, कितना हो गया? 130 हो गया। -130 दैट इज 9 माइनस 130 दैट इज -121। इस तरह आपको T27 नंबर की टर्म आ गई आपके -127। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 6 नंबर का। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स है 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 फाइंड करना है, मतलब n फाइंड करना है आपको। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं फाइंड करना है। तो देखो 3 डिजिट नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है 100, क्योंकि इसके पहले का जो नंबर है वो है 99, ये 2 डिजिट में आएगा। फिर ये हो गया 3 डिजिट नंबर 100, और ये लास्ट नंबर रहेगा आपका 999, राइट। ये 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर है। तो आपको ऐसे 3 डिजिट नंबर चाहिए विच आर डिविजिबल बाय 5, विच आर डिविजिबल बाय 5। तो ये 100 हो गया, उसके बाद आएगा 105, उसके बाद आएगा 110, 115, इस तरह नेचुरल। और लास्ट इसके पहले का ये तो नंबर नहीं है ना, डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड नहीं होता ये नंबर। हाँ, जरा भाग जातो, पास में भाग जातो ऐसे नंबर पाहिजे। हाँ, बिटवीन 100 एंड 999 के बीच में जितने नंबर्स है। इसके पहले का नंबर आएगा 998, ये भी नहीं चलेगा। फिर 997, ये भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 से पास में भाग जाणारा नंबर पाहिजे आपल्याला। 996 नहीं है, तो इसके पहले का नंबर रहेगा 995, इस तरह। तो ये नंबर्स है आपके, ये नंबर्स। और ऐसे कितने नंबर्स है ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल्स टू 100 है, कॉमन डिफरेंस जो है 5 का है, और Tn जो है लास्ट टर्म जो है 995 है, और n आपको फाइंड करना है। फिर वही फार्मूला अपना कॉमन Tn इज इक्वल टू। तो देखते हैं कैसे लिखना है इसको। देखो ये प्रॉब्लम आया था एग्जाम में, ठीक है, आयब की प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान रखो इसके ऊपर। 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, 3 डिजिट natural numbers which are divisible by 5 are कौन से नंबर है? 100, 105, 110, 115, इस तरह। और लास्ट नंबर आएगा 995, आखिरी का 995। तो हियर फर्स्ट टर्म ये इज इक्वल टू 100, डिफरेंस कितने का है? 5 का, 5 डिफरेंस है ना हर बार। और Tn जो है 995, और फाइंड n, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। फार्मूला वही अपना फार्मूला, एक ही फार्मूला यूज कर रहे हैं पूरे प्रैक्टिस सेट में। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऐसे जो टर्म्स है ना, ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये फाइंड करना, मतलब n फाइंड करना आपको, ठीक है। तो Tn डायरेक्ट वैल्यू गिवन है 995 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 100 प्लस n माइनस 1, n तो फाइंड करना ना, n कहाँ पता है आपको, n फाइंड करना है, और d है 5, दैट इज 995 विच इज इक्वल टू 100 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5n माइनस 5 दैट इज 100 माइनस 5 दैट इज 95 हो गया। 5n 995 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दो इधर, 995 माइनस 95 माइनस करते इधर लिखा तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू 5n, कितना बचा
900 इज इक्वल टू 5n, सो n इज इक्वल टू, ये अपॉन में आएगा 900 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 4 बचा है, 5 8 जा और ये 0. सो देयर आर 180 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 95. सो आंसर लिखना है, देयर आर 180 natural numbers, 3 digit natural number. There are 180 3 digit. आंसर लिखते जाओ, नेचुरल नंबर्स. इतना लिखा तो भी चलेगा. देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर, और लिख देता हूँ आगे, विच आर डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड. काय करायचं होतं लक्षात घ्या. 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 कितने हैं ये फाइंड करना था. तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा, 105 110 इस तरह, और लास्ट नंबर रहेगा 995. एक्चुअली लास्ट नंबर है 999, ये वाला है, लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं है ना, 5 में भाग नहीं जाता ना, म्हणून हा नहीं जाता. तो आधी साइड 995. ये फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, और टीएन 995 और एन फाइंड करना, ये फॉर्मूले में रखना बस. अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है देखो. द 11th टर्म एंड 21st टर्म, 7th नंबर, द 11th टर्म and 21st term of an arithmetic progression are 16 and 29 respectively. 16 and 29 respectively. Find 41 term. ये फाइंड करना है ऑफ दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब देखो यहाँ क्लियरली गिवन है 11th नंबर की टर्म और 21st नंबर की टर्म गिवन है. देखो क्या गिवन है, T11 और T21st नंबर की टर्म गिवन है कितना, 16 और 29. 16 और 29 ये गिवन है, राइट. और आपको फाइंड करना है T41 टर्म फाइंड करना है. तो देखो, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म. जब तक आपको फर्स्ट टर्म ए और डी ये नहीं मिलेगी तो आप ये नंबर की टर्म नहीं निकाल सकते. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ए और डी निकालना है. तो फिर ये अपना फार्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन इक्वल्स टू 41 रखना है, आराम से मिल जाएगी. तो सबसे पहले ए और डी फाइंड करना है. अब इसको किस तरह फाइंड करते हैं देखो. लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है. नाउ फार्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सबसे पहले T1 निकालेंगे, क्योंकि T1 की वैल्यू T11 निकालेंगे. क्यों निकालेंगे, क्योंकि T11 वैल्यू गिवन है ना 16. उसके बाद T21 निकालेंगे. दो इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन 1 और 2. दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है. दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको ए और डी की वैल्यू मिलेगी. ए और डी मिल गया तो Tn के फार्मूले में रखना है, T41 आपको मिलेगा. किस तरह मिलता है देखो. T11 फाइंड करना है पहले. T11, therefore T11, क्योंकि T11 गिवन है 60 ना, ये प्लस n के जगह 11 है, 11 माइनस 1 इंटू टी, ये तो पता ही नहीं है दोनों आपने को. ठीक है, ये प्लस 10 डी हो गया T11, बट T11 इज गिवन, कितना गिवन है 16 है. मतलब ये जो वैल्यू है ये गिवन है आपको 16. सो a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 16. इक्वेशन नंबर 1 आ गया. उसी तरह आल्सो T21 फाइंड करेंगे. T21 a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी,
दैट इज a प्लस 20 इंटू डी, इस तरह T21, बट T21 इज गिवन टू बी, कितना गिवन है 29 है, मतलब ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज गिवन 29, सो a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। पहले T11 ये फार्मूले में रखा क्योंकि T11 गिवन था और T21 निकाला, दो इक्वेशन बन गए आपके 1 एंड 2, और ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये तो इसके पहले के चैप्टर में पढ़े हो, है ना। तो यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये के कोएफिशिएंट सेम है और सेम साइन है, सेम साइन है मतलब इसको सब्ट्रैक्शन करोगे दो इक्वेशन को तो ये कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1 करो, यहाँ पे ये नंबर ग्रेटर बड़े दिख रहे हैं इसलिए 2 माइनस 1 करता हूँ, इधर लिखता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। देखो क्या आ रहा, दो इक्वेशन सॉल्व करना है, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, ये सेकंड इक्वेशन है, और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज होगा, क्यों सब्ट्रैक्शन करना है, कोएफिशिएंट सेम है ना, सेम साइन है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन करना है तभी कैंसिल होगा ना, ये प्लस का माइनस होगा, ये प्लस का माइनस होगा, ये कैंसिल हो गया। अब बचेगा 10d इज इक्वल टू कितना 13, सो d इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 दैट इज 1.3, 1.3 मत लिखो, इतना ही रखो, d इज इक्वल टू 13/10। नाउ पुट d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1 2, कहीं भी पुट कर दो, 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ये फाइंड करना है, 10 d के जगह 13/10 इज इक्वल टू 16, ये 10 कैंसिल हो गया, इसको माइनस कर दो, दैट इज 16 माइनस 13 दैट इज 3, सो ये आ गया आपका 3 और d की वैल्यू आ गई 13/10। अब तो फाइंड कर सकते हैं आराम से, कितने भी नंबर की टर्म, जैसे 100 नंबर की टर्म निकालो, T41 निकालो, कोई भी नंबर की टर्म आप निकाल सकते हैं। तो अभी लिखेंगे टू फाइंड, यहाँ लिख देता हूँ, टू फाइंड T41 पुट a is equal to 3, d is equal to 13/10 and n is equal to 41 in this formula a plus n minus 1 into d, ये फार्मूले में पुट करना है, ठीक है। therefore T41 is equal to a means 3 plus 41 minus 1 into d के जगह 13/10, 13/10, तो ये हो गया आपका T41 is equal to 3 plus 40 into 13/10, 10 से डिवाइड हो रहा, कितना हो गया 52, 3 प्लस 52, सो ये हो गया टोटल 55, सो T41 इज इक्वल टू 55। इस तरह आपको 41 नंबर की टर्म आ गई, कितने 55, इस तरह। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, देख लेना एक बार किस तरह की है। 8 नंबर का है, 8 नंबर में क्या गिवन है देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना। 8 नंबर गिवन है 11 8 5 2, in this arithmetic progression which term is minus 151, देखो कैसे करना है अभी, which term is minus 151, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, मतलब ये कितने नंबर की टर्म है, ये कितने नंबर की टर्म है 151, मतलब ये n आपको फाइंड करना है। जैसे कि T 100 नंबर की है या 55 नंबर की है या 60 नंबर की टर्म है, T 60 है या T 55 है, ये वाली नंबर फाइंड करना है टर्म, ठीक है। तो n फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। देखो किस तरह, नाउ हियर पहले लिख लेंगे, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, लेट a be the first term and d be the common difference,
कॉमन डिफरेंस, डी विद द कॉमन डिफरेंस। ये सेंटेंस लिख लेना पहले कभी। हाँ, फर्स्ट टर्म हो गया। नाउ हियर फर्स्ट टर्म कितना है, a इज इक्वल टू 11, फर्स्ट टर्म है 11, d कितना है निकाल लो, 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 दैट इज -3, डिफरेंस जो है -3 का है, 8 माइनस 11, हाँ नंबर मोटा है, साइन नेगेटिव है। हाँ, ये हो गया, d हो गया, t let nth term be tn is equal to -151, फाइंड n फाइंड करना है। फिर से फार्मूला वही है, tn is equal to a plus n minus 1 into d, ये वाली टर्म है -151 which is equal to n फाइंड करना है आपको, मतलब ये कितने नंबर की टर्म है, t5 t7 t55 जो भी है वो फाइंड करना है। ये कितना है 11 प्लस n तो पता नहीं है, n तो फाइंड करना है, इंटू d है -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, -151 इज इक्वल टू 11, इसे माइनस कर दो, -3n, ये माइनस माइनस +3, ये हो गया आपका 14, 11 + 3 14, -3n -151, ये टर्म इधर लाने के बजाय इसको इधर ला, इक्वल साइन एज इट इज, ये टर्म इधर लिखा, प्लस हो गया 3n which is equal to 14 plus 151 that is 3n is equal to कितना हो गया 5, 165 हो गया, so n is equal to 165 upon 3, 3 5 15, एक बजा 3 5 15, so आंसर लिखना है, कितने नंबर की टर्म है, 55th नंबर की टर्म है -151। सो क्या फाइंड करना था, विच टर्म इज देयरफॉर 55th टर्म इज -151, दैट इज t55, ये जो टर्म है वो है -151, इस तरह आपको आंसर मिल गया t55, ये वाला 55th टर्म इज इतना ही लिखना है, 55th टर्म इज, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द नेचुरल नंबर, बस पहले से ही गई है, इसके पहले जो एग्जाम्पल लिया ना, इसका पहले का जो सम था, दो प्रॉब्लम के पहले लिया, बस ऐसी ही है। इन नेचुरल नंबर, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, 10 to 50 हाउ मेनी, मतलब n फाइंड करना है, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, ऐसे कितने नंबर है बिटवीन 10 to 250 विच आर डिविजिबल बाय 4, विच आर डिविजिबल बाय 4, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे कितने टर्म्स है, कितने नंबर्स है बिटवीन 10 and 250 विच आर डिविजिबल बाय 4, असे नंबर्स की 4 भाग जाणार आहे, या दोघांच्या मधात किती नंबर्स आहेत ते आपल्याला काढायचे आहे, राइट। तो ये 10 के बाद जो नंबर आएगा ये 250, इसके बीच के नंबर लेना है अपने को, ठीक है। तो 10 के बाद जो नंबर आएगा विच आर डिविजिबल बाय 4 चाहिए, म्हणजे 4 न भाग जाणारा पाहिजे। हाँ, त्याच्यानंतरचा नंबर येईल 12, उसके बाद 16, 4 ऐड करते जाओ, 20, 24, इस तरह। और इसके पहले जो नंबर आएगा, इसके पहले लास्ट वाला 250 है, तो 250 के पहले आता है 249, ये भी डिविजिबल नहीं है 4 से, 248, यस, तो लास्ट नंबर है 248। तो ये नंबर्स है, ऐसे कितने नंबर्स है ये फाइंड करना है आपको। ये फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 12 है, d कॉमन डिफरेंस है 16, और tn है 248, और n फाइंड करना है, बस वही फार्मूला। तो यहाँ लिख देते हैं ऐसे ही, देखो नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 which are divisible by 4 are, कौन सी कितने नंबर से, देखो पहला है 12, फिर 16, 20, 24,
और लास्ट में रहेगा कितना 250 के पहले का 248। तो हियर ये फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 12, डिफरेंस कितना है 16, डिफरेंस कितना है 16 माइनस 12, 20 माइनस 16, तो 4 का ही रहेगा ना, 4 का ही रहेगा। और Tn इज इक्वल टू 248 फाइंड करना है n, नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना है। फिर से वही फार्मूला, वी नो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn के जगह रखेंगे 248 इज इक्वल टू a कितना है 12 प्लस n माइनस 1, n तो फाइंड करना है, और d है 4, दैट इज 12 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4n माइनस 4, ये कितना होगा 16, नो 8 रहेगा, 12 माइनस 4 8 प्लस 4n दैट इज 248, इसको माइनस कर दो 248 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4n, तो कितना बचेगा 240 इज इक्वल टू 4n, सो n इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 4, 60। ऐसे कितने नंबर्स हैं, नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250 विच आर डिविजिबल बाय 4, कितने हैं टोटल 60 है। सो आंसर लिखना है देयर आर 60 natural numbers, there are 60 natural numbers, इतना लिखा तो भी चलेगा, between 10 and 250 which are divisible by 4, इतना लिखा तो भी चलेगा। देर आर 60 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब एक लास्ट वाला है, उसको भी कंप्लीट कर देते, यानी अपना प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाता 3.2, है ना। थोड़ा सा इसके पहले वाले लेक्चर भी देखते जाओ, क्योंकि उसमें बेसिक मैंने बताया था, तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 17th टर्म, इसको कंडीशन देखो अच्छे से, 17th टर्म इज 7 more than its 10th term, ये कंडीशन है, देखो 17th term is 7 more than 10th term, find the common difference, देखो सिंपल है, तो find common डिफरेंस फाइंड करना है, डी फाइंड करना है ना। तो लिखते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड करना है। फिर Tn का फार्मूला देखो इस तरह, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड D be the common difference, ठीक है। तो फार्मूला लिखेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो कंडीशन क्या गिवन है, 17th टर्म इज 7 मोर देन, पहले 17th टर्म निकालेंगे फार्मूले से, फिर 10th टर्म निकालेंगे, फिर ये कंडीशन लिखेंगे। हाँ, therefore T17 देखो कितना आ रहा है, T17 कितना आ रहा है, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 16d, ठीक है, ये हो गया T17। इसी तरह अल्सो T10, 10th नंबर की टर्म T10, क्योंकि कंडीशन है 17th टर्म इज, मतलब ये कंडीशन है T17 is equal to 7 more than 10th term, that is a T10 plus 7, ये कंडीशन गिवन है, इसीलिए T17 निकाला पहले, फिर अभी T10 निकालेंगे, that is A plus 10 minus 1 into D, that is A plus 9D, ये होगा T। by the given condition, क्या कंडीशन है देखो फिर से पढ़ो,
in arithmetic progression. 17th term is 7 more than its 10th term. मतलब T17 which is T10 plus 7 more, that is 10th term. तो T17 कितना था? A plus 16D, D फाइंड करना है. T10 था A plus 9D plus 7, दोनों तरफ ये कैंसिल हो गया. ठीक है, इसको माइनस कर दो. 16D minus 9D is equal to 7. So 7D is equal to 7. So D is equal to 7 upon 7, that is 1. इस तरह आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया 1. यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 पूरा कंप्लीट हो गया. देख लेना एक बार. इसके पहले के लेक्चर भी देखते जाओ, क्योंकि वो एक के ऊपर डिपेंड रहता ना. बीच बीच में अगर आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए स्टार्टिंग से आप देखते जाओ. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. और आपके कोई रिलेटिव्स है, कोई फ्रेंड्स है, उनको भी बताना. अगर आपको समझता है अच्छे से तो बिल्कुल ज़रूर बताना है. ठीक है. नाउ वी स्टॉप हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.